Hello, good evening, and welcome back to another session of data structures class. In the last class, we discussed the minimum spanning tree. हमने spanning tree को discuss किया. We also discussed the advantages and real-time usage of minimum spanning trees. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करने का फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम प्रिम्स एल्गोरिथम को हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द क्रूशिकल्स एल्गोरिथम विच इज द अनदर एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर ए गिवन ग्राफ. ठीक है, तो बोथ प्रिम्स एंड क्रूशिकल एल्गोरिथम्स आर commonly used to find the minimum spanning tree of a given graph. Although other algorithms also exist, but they are quite popular. तो हमने definition में discuss किया था that a spanning tree is basically tree which connects all the nodes of a graph with minimum number of edges and without forming any cycle. ठीक है, for a given graph we can have n number of स्पैनिंग ट्री. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी नोड्स हैं उस ग्राफ के अंदर. एंड जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहेगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम एजेस, मिनिमम वेट एजेस. ठीक है, तो ये इन बोथ अगर हम प्रिम्स और क्रूशिकल एल्गोरिथम में एक कंपैरिजन करें तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रिम्स एल्गोरिथम में जब हम एजेस को या वर्टिसेस को मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं, इट फॉर्म्स ए कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, आई मीन इट फॉर्म्स ए कनेक्टेड ट्री. जो ट्री हम बनाते हैं इट इज ऑलवेज कनेक्टेड. ठीक है, उसकी वो हमेशा जो फर्स्ट नोड है उससे कनेक्ट रहेगी. उसमें जो भी नोड हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूअस वे में चलेगा. ठीक है, वाइल इन क्रूशिकल एल्गोरिथम हम किसी गिवन ट्री के गिवन ग्राफ के लिए अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे हैं फॉर यूजिंग क्रूशिकल एल्गोरिथम, तो हम कोई भी रैंडम एज पिक पिक कर सकते हैं. ठीक है, जो हम अभी एक एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम में एक ग्राफ को लेके देखेंगे. ठीक है, तो क्रूशिकल एल्गोरिथम में करना क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लिस्ट ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ विद देयर वेट. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है. ठीक है, जो एजेस दी हुई हैं वो हमारे पास आ गई, उसको हमें सॉर्ट कर लेना. ठीक है, मतलब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो जो एजेस दिए हैं हमें ग्राफ में, उनको हम एक बार लिख लेंगे और अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है, उसके बाद फॉर ईच एज ऑफ ऑफ द स्पैनिंग ट्री हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाएंगे. And if adding the edge does not form a cycle, we will add it to the minimum spanning tree. And this process we will repeat until we connect all the vertices of the graph. ठीक है, तो this is the simple algorithm. अब हमें क्या करना है, we now have to take a graph. एक ग्राफ लेते हैं. Let's take our own let's take the previous graph A. इसको ड्रॉ करता हूँ. So this is our graph. You can see we have 9 vertices and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 edges. ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब लिस्ट तो है ही ये. वी हैव द लिस्ट ऑफ एजेस विच वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस गिवन ग्राफ. हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में ये एजेस लिस्ट कर लेनी है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें फर्स्ट एज कौन सी है हमारी विद द शॉर्टेस्ट वेट, इट इज ए एंड बी. ए बी जिसका वेट है 1. उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट एज है सी ई एंड ई जी, तो इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. सी ई, नेक्स्ट इज ई जी
and next is 3 with weight 3 we have 3 edges, BD, FE, HI, and after 3 the next bigger number is 4. So GI, then after GI we have 4 के बाद आए 5, and this is 5, बाकी एज यहाँ पे लिखते हैं 9, 5 के बाद हमारे पास 6 है, AC 6, and then 7, DH 7, then we have CF 8, and HG 9, right? So these are the edges written in the sorted order. ठीक है, अब हमें क्या करना है अब हमें वर्टिसेस, जो जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो सारे वर्टिसेस उसी ऑर्डर में बना लेना है, ABCDEFEGH एंड D। तो अभी कोई भी वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अभी हमने इनिशियलाइज किया MST को एम्प्टी सेट में, ठीक है। अब हम हर एक एज को साइकिल कर रहे हैं, हम एक लूप चलाया जिसपे हम वी आर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट एज टू लास्ट एज इन द sorted order। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ एडिंग द एज UV, इसको हम UV बोल रहे हैं, इफ एडिंग दिस एज UV इज डज नॉट फॉर्म ए साइकिल, तो हम उसको सीधे ऐड कर रहे हैं। तो AB इज द फर्स्ट एज, AB को कनेक्ट कर दो, इट इज नॉट फॉर्मिंग ए साइकिल। नाउ द सेकंड वन इज CE, CE को कनेक्ट कर दीजिए, इट इज नॉट फॉर्मिंग ए साइकिल। नाउ EG, EG को कनेक्ट करना है, it is not forming cycle। BD, where is BD, B and D, it is not forming a cycle। FE, FE कनेक्ट किया हमने, it is again not forming a cycle। HI, HI हमने कनेक्ट किया, not forming a cycle। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनलाइक प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या था, हमने एक एज से स्टार्ट किया था और फिर उसी से हम जो जो हमारे MST में वर्टेक्स इंक्लूड हो गए थे, फिर हम उससे फ्रिंज वर्टेसेस तक एक एज लेते थे, विच जो भी शॉर्टेस्ट हमारी होती थी, ठीक है। लेकिन वो हमेशा एक कनेक्टेड ट्री की फॉर्म में आगे बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, HI इज को हमने पहले ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो HI इज नॉट कनेक्टेड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री। नाउ आफ्टर BD वी हैव FE कनेक्ट हो गया, then HI and GI, GI is 4, GI is 4। तो so far there is no cycle in the graph, ठीक है। उसके बाद B और F को कनेक्ट करना है, तो B और F को अगर हम कनेक्ट करें तो अभी भी कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है। देन B 5, उसके बाद AC, जैसे ही हम करेंगे साइकिल क्रिएट होगी, DH साइकिल क्रिएट होगी, CF साइकिल क्रिएट होगी, HG साइकिल क्रिएट होगी, ठीक है। और हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से भी we have visited, I mean we have included V minus 1 edges, that means 1 2 3 4 5 6 7 and 8 edges। तो अगर आप पुराने एग्जाम्पल से भी इसको कंपेयर करें तो यहाँ भी सेम एजेस हमारी ऐड हुई हैं। और अगर हम इसका वेट निकालें, टोटल वेट या टोटल कॉस्ट, तो दैट विल बी द सम ऑफ
weights of all the edges. So 1 plus 3, 4, and 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 plus 4, 20, plus 3. So the total cost is 23, right? So this is our Kruskal algorithm. Uh, Thank you for watching. We'll see you in the next video with some another topic.